बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब व्यापारी था जो अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए दूर के शहरों में जाकर व्यापार करता था। एक बार वो व्यापारी व्यापार करने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा था। रास्ते में उसे एक पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ा। दोपहर का समय हो चुका था। धूप बहुत तेज था। उसने सोचा क्यों ना किसी पेड़ के छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए। यही सोचकर उसने आराम करने के लिए उचित और छायादार जगह ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। तभी उसे एक बहुत विशाल और छायादार पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के पास में ही एक दीवार जैसा पहाड़ था। उसमें एक गोल दरवाजा भी था जो बंद था। उस दरवाजे के सामने 3 पत्थर के स्तंभ बने हुए थे। उस व्यापारी को वो जगह थोड़ी अजीब और रहस्यमय लगी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने खच्चर को उस पेड़ के टहनी से बांध दिया और खुद पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगा। यात्रा के थकान के कारण व्यापारी को जल्द ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसका खच्चर वहां से गायब था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा तो कहीं भी उसका खच्चर नजर नहीं आया। उसे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि खच्चर को तो पेड़ से बांधकर रखा था, फिर कहां चला गया। वो इधर उधर ढूंढने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक झील के पास उसका खच्चर पानी पीता हुआ दिखाई दिया। व्यापारी ने राहत भरी सांस लिया और वो भी झील के पास जाकर झील से पानी पीने लगा। जैसे ही पानी पीकर उठा तभी उस झील में से एक भयानक झिन्न निकला। झिन्न ने उस व्यापारी से कहा, ऐ आदमजात, पहले तो तुमने उस दरख्त के नीचे आराम करके मेरे घर को नापाक किया और अब हमारे इस झील का पानी पीकर इसे भी नापाक कर दिया। तुम्हें इस गुस्ताखी का भयंकर सजा मिलेगी। व्यापारी ने जिन्न से पूछा कि उस पेड़ के नीचे मेरे आराम करने से तुम्हारा घर और इस झील का पानी पीने से यह झील नापाक कैसे हो गया। जिन्न ने कहा कि ए गुस्ताख आदमजात, तुम एक इंसान हो और यह झील हम जिन्हों का है, और जिस दरख्त के नीचे तुम आराम कर रहे थे वो हमारे घर के सामने है। तुमने देखा नहीं वहां 3 पत्थर के स्तंभ और एक बंद दरवाजा था। तुम्हारे नापाक कदम ने हमारे उस घर और इस झील दोनों को नापाक किया है। मेरे घर और इस झील को वापस से पाक करने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। उस व्यापारी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यापारी हूं। व्यापार से मिले दौलत से अपने बीबी बच्चों का पेट पालता हूं। व्यापार के लिए दूर शहर जा रहा था। बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए इस झील से पानी पी लिया। अगर मुझे पता होता कि इस झील से इंसानों को पानी पीना मना है तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। अगर तुमने मुझे सजा दे दिया तो मेरे बीबी बच्चों का क्या होगा? कौन करेगा उनकी परवरिश? जिन्न ने कहा कि वो सब मैं नहीं जानता। गलती चाहे जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, गलती तो गलती होती है। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। पता कैसी मौत मरना पसंद करेगा, आसान मौत या दर्दनाक मौत? बता, जल्दी बता। उस व्यापारी ने बोला कि अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है, पर इतना तो रहम कर, कम से कम थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं खुद को समझा बुझाकर तेरी सजा भुगतने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। जिन्न ने कहा, ठीक है, थोड़ी सी मोहलत देता हूं, पर याद रहे भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुझे सबसे दर्दनाक सजा दूंगा। यह कहकर जिन्न वापस पानी के अंदर चला गया। व्यापारी दुखी मन से वहीं बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तभी उधर से एक मुसाफिर घोड़े पर बैठकर गुजर रहा था। उसने व्यापारी को दुखी अवस्था में बैठे हुए देखा तो वह उसके पास गया और उसके दुख का कारण पूछा। व्यापारी ने पूरी कहानी उस मुसाफिर को बता दिया। व्यापारी की कहानी सुनने के बाद मुसाफिर वहीं रुक गया और जिन्न के वापस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जिन्न पानी से बाहर निकला और व्यापारी से पूछा कि ए गुस्ताख आदमजात, तुमने क्या फैसला किया? तुम्हें आसान मौत चाहिए या दर्दनाक? बता, जल्दी बता। तभी मुसाफिर बोल पड़ा। उसने कहा कि ए बेरहम जिन्न, पानी तो खुदा की बनाई हुई वस्तु है, इस पर तो हर प्राणी का हक है। फिर इस झील का पानी पीने से तू इस गरीब व्यापारी को सजा क्यों दे रहा है? जिन्न ने कहा कि यह झील हम जिन्हों का है, इसकी देखरेख हम जिन्न करते हैं, इसलिए इस झील के पानी पर केवल हमारा ही हक है। इस झील से कोई भी आदमजात पानी नहीं पी सकता। इस व्यापारी ने इस झील का पानी पीने की गुस्ताखी किया है, इसलिए इसे सजा जरूर मिलेगी। मुसाफिर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास मृत्युदंड के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? जिन्न ने कहा कि विकल्प है, और वो विकल्प है 2 शर्तें। क्या वो 2 शर्तें मानोगे? मुसाफिर ने उस जिन्न से पूछा कि वो 2 शर्तें क्या हैं? तो उस जिन्न ने कहा कि
पहला शर्त यह है कि किसी ऐसे दरिया से पानी लेकर आ जिसमें कभी कोई इंसान हाथ तक न लगाया हो, और वो पानी लाकर जिस जगह इस व्यापारी ने पानी पिया है वहां पे डाल। और दूसरी शर्त यह है कि किसी ऐसे जगह से मिट्टी लेकर आ जहां के जमीन पर हजारों गज के दायरे में कभी कोई भी इंसान अपना कदम ना रखा हो, और वो मिट्टी लेकर मेरे उस गुफा में रखना है जहां पे ये व्यापारी आराम करके उसे नापाक किया है। लेकिन ध्यान रहे, मेरे उस गुफा के सामने पत्थर के 3 स्तंभ बने हैं। उन तीनों स्तंभ में से केवल एक स्तंभ ऐसा है जिसको घुमाने से उस गुफा का दरवाजा खुलता और बंद होता है। बाकी के 2 स्तंभ पर बहुत ही खतरनाक जहर के लेप लगी हैं। अगर गलती से भी उन जहरीले स्तंभ को हाथ लगाया तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन तीनों स्तंभ में से कौन सा स्तंभ जहरीला है और कौन बिना जहर वाला, वो तुम्हें पता करना है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर सको तो फिर मैं इस व्यापारी की सजा माफ कर दूंगा। उस जिन्न की अजीब और गरीब शर्त सुनकर मुसाफिर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मुसाफिर बोला कि ठीक है, मैं वो दोनों शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। अब इस व्यापारी को जाने दो। जिन्न ने कहा कि जब तक वो दोनों शर्त पूरी नहीं कर देते तब तक ये व्यापारी यहीं मेरे कब्जे में रहेगा। अब तुम जाओ और वो दोनों शर्तें पूरी करके आओ, उसके बाद इस व्यापारी को जाने दूंगा। मुसाफिर वो दोनों शर्त पूरी करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो उस दरिया को ढूंढने लगा जिसके पानी को किसी भी इंसान ने कभी हाथ तक न लगाया हो। वो जगह जगह लोगों से उस दरिया के बारे में पूछताछ करने लगा। एक से बढ़कर एक ज्ञानी और नजूमियों से मिला, पर किसी ने भी ऐसी दरिया के बारे में नहीं बता सका। निराश होकर वो मुसाफिर एक दरिया के किनारे बैठ गया। तभी उधर से एक फकीर गुजरा। फकीर ने उसके निराशा का कारण पूछा तो उस मुसाफिर ने पूरी कहानी उस फकीर को सुना दिया। फकीर ने कहा कि इस जमीन पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे हजारों गज के दायरे में किसी इंसान के कभी कदम न पड़े हों, और ना ही ऐसी कोई दरिया है जिसका पानी इंसानों से अछूता रहा हो। ये बात उस जालिम जिन्न को अच्छी तरह पता है। उस जिन्न को इंसानों को तकलीफ देने में बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए उस मक्कार जिन्न ने जानबूझकर ऐसा शर्त रखा ताकि तुम भटकते रहो और परेशान होते रहो। मुसाफिर ने उस फकीर से पूछा कि फिर उस जिन्न की 2 शर्तें कैसे पूरी हो सकेगी। तो उस फकीर ने कहा कि इसी दरिया का पानी ले लो और यही किनारे से थोड़ी सूखी मिट्टी ले लो, और जैसे जैसे बताता हूं वैसा ही जाकर करना, तभी बच पाओगे उस जिन्न से। फकीर ने मुसाफिर को उस जिन्न से बचने का तरीका बताकर अपने रास्ते चला गया। मुसाफिर ने एक लोटे में उस दरिया का पानी भरा और वही किनारे से थोड़ी मिट्टी एक थैले में भरकर सबसे पहले उस गुफा की तरफ निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचकर पत्थर के उन तीनों स्तंभों को गौर से देखने लगा। उन तीनों स्तंभों में से किसी एक ही स्तंभ को घुमाने से उस गुफा का दरवाजा खुलता है और बंद होता है। बाकी के 2 स्तंभ पर जहरीले लेप लगे हैं। अगर गलती से भी गलत स्तंभ को छू लिया तो उसकी मौत तय है। यह सोचकर वह मुसाफिर असमंजस में पड़ गया। उस मुसाफिर को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने वही बगल में थैले में भरा हुआ मिट्टी गिरा दिया और वापस उस झील की तरफ निकल पड़ा। झील के पास पहुंचकर लोटे में भरा हुआ पानी को उस झील में गिराते हुए जिन्न को पुकारने लगा। जिन्न झील से बाहर आया तो देखा कि मुसाफिर झील में पानी गिरा रहा है। मुसाफिर ने उस जिन्न से कहा कि इंसानों से अछूता जमीन का मिट्टी तुम्हारे उस गुफा में रख दिया है और इस झील में इंसानों से अछूता दरिया का पानी डाल दिया है। मैंने तुम्हारी दोनों शर्त पूरी कर दिया। अब इस व्यापारी को जाने दो। जिन्न ने कहा कि तुमने इतना जल्दी इंसानों से अछूता जमीन से मिट्टी और इंसानों से अछूता दरिया का पानी कैसे लेकर आ गए? ये नामुमकिन है। और तुमने उस गुफा के अंदर मिट्टी कैसे रखा? उसका दरवाजा खोलना तो इंसानों के लिए नामुमकिन है। जिस इंसान ने भी उस गुफा को खोलने की कोशिश किया तो वो स्तंभ के जड़ से जिंदा नहीं बच पाया। तू कैसे जिंदा बच गया? मुसाफिर ने कहा कि ए बदगुमान जिन्न, अगर तुझे यकीन नहीं तो चल कर उस गुफा में खुद ही अपनी आंखों से देख ले। तुझे उसमें मिट्टी रखा हुआ मिलेगा। जिन्न ने कहा कि ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। यह कहकर जिन्न उस मुसाफिर और व्यापारी को लेकर उस गुफा के पास पहुंच गया। जिन्न ने कहा कि मैं गुफा में जा रहा हूं, अगर वहां वो मिट्टी नहीं मिला तो तुम दोनों को मौत से भी भयंकर सजा दूंगा। यह कहकर जिन्न ने
उन तीनों स्तंभों में से एक स्तंभ को घुमाने लगा। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जिस स्तंभ को घुमाने से गुफा का दरवाजा खुला था, उस स्तंभ को मुसाफिर ने अच्छे से पहचान लिया, और जैसे ही वो जिन्न उस गुफा के अंदर गया तो झट से मुसाफिर ने उसी स्तंभ को उल्टे दिशा में घुमाने लगा। गुफा का दरवाजा बंद हो गया। जिन्न गुफा के अंदर से ही आवाज देने लगा कि ऐ धोखेबाज आदमजात, ये तुमने क्या किया? मुसाफिर ने हंसते हुए कहा कि ऐ नामुराद जिन्न, मैंने वही किया जो तुम जैसे मक्कार के साथ करना चाहिए। तुम मासूम इंसानों को बेवजह परेशान किया करते हो। अब तुम इसी गुफा में कयामत आने तक आराम करते रहो, यही तुम्हारी सजा है। जिन्न ने कहा कि ऐसा ना करो दोस्त, गुफा का दरवाजा खोल दो, अब मैं किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूंगा। मुसाफिर ने कहा कि तू भरोसे के लायक नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जिन्न ने कहा कि ऐ मेरे अजीज दोस्त, मेरा यकीन कर, मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो मैं तुम्हें इतना अशर्फियां और जवाहरात दूंगा कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम की जिंदगी जी सकेगी। मुसाफिर ने कहा कि खुदा की कसम खाकर वादा करो कि तुम ना तो उस झील से किसी को पानी पीने से रोकोगे और ना ही किसी को बेवजह परेशान करोगे। जिन्न ने कहा कि खुदा कसम, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी भी आदमजात को परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को उस झील से पानी पीने से रोकूंगा। मुसाफिर ने उस स्तंभ को घुमाकर गुफा का दरवाजा खोल दिया। जिन्न गुफा से बाहर आ गया और उन दोनों को एक दूसरे गुफा में ले गया, जहां पर सोने चांदी के अशर्फियों और हीरे मोती जवाहरात का भंडार रखा हुआ था। जिन्न ने कहा कि तुम दोनों जितनी चाहो उतनी अशर्फियां और जवाहरात ले लो। मुसाफिर और व्यापारी जितना ले सकते थे उतना धन ले लिया और हंसते हुए अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।